राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों वफादार बनाम गद्दार का शब्द बहुत तेज चल रहा है सर। आपको समझ में आ रहा है ये नौबत क्यों आ गई सर कि वफादार बनाम गद्दार की बात भी अब कांग्रेस पार्टी में होने लगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी में नहीं। वफादार बनाम गद्दार जब से ये शब्द बना है तब से ही इस बात की राजाओं के राज में भी ये चलता रहा। आपने देखा हो कि हर युग में जो राजा थे उनमें भगवान राम के कौन वफादार थे। भगवान राम से ही आपको मैं किस्सा बताता हूँ कि भगवान राम के साथ हनुमान जी रहे और उनको इसीलिए पूछते हैं घर घर में कि भगवान राम के प्रति हनुमान का जो वफादारी थी वो असामान्य थी। और आप एक चीज़ और देखो कि सगे भाई रावण जबकि हमने जो पढ़ा है कि रावण बहुत अहंकारी थे, रावण राक्षस थे। और रावण ने जब लंका का जो राजा था, सोने की लंका कहते हैं, रावण ने जब राम की पत्नी भगवान श्री राम की पत्नी का हरण किया। और ये सारी घटना रामायण का सार बता के मैं मेरी बात खत्म करूंगा 1 मिनट में कि विभीषण ने उस वक्त भगवान स्वयं राम की मदद की, भगवान राम की मदद की। और उनके बड़े भाई रावण जो थे वो राक्षस थे, लेकिन उन्होंने बड़े भाई से एक तरह से धोखा किया। आज भी आपको पता है कि विभीषण का नाम कोई नहीं रखता, जबकि उन्होंने मदद किसी करी, भगवान राम की, लेकिन उन्होंने रावण से गद्दारी की। तो गद्दारी वफादारी तो उस जन्म में राम के युग से चली आ रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई सचिन पायलट जी को इतना कांग्रेस पार्टी ने दिया, उनको एमपी बनाया दौसा से, फिर उनको एमपी बनाया अजमेर से, फिर उनको केंद्र में मंत्री बनाया, फिर उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, फिर उनको डिप्टी सीएम बनाया। और वो इतने लालची, इतने पद के लोलुप थे कि पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपनी खुद की सरकार, जैसे रावण की मृत्यु का जो वो बताया, भगवान राम को बताया, और आज भी रावण को और विभीषण को लोग, विभीषण किसी का नाम है क्या? तो ऐसे ही सचिन पायलट ने जिस ढंग से गद्दारी करी वो उस वक्त के तमाम मीडिया देश दुनिया का जानते हैं। लेकिन नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया? पार्टी ने तो उनसे जवाब भी नहीं मांगा था ऐसा कोई, जैसे आपको नोटिस मिला है, क्योंकि इतना इल्जाम है कि आपने शांति धारीवाल के घर मीटिंग कर दी थी मंत्री जी के, उनकी तरफ से किसी को नोटिस मिला था? वही तो कर रहा हूँ कि जब वे वही बात मैं कर रहा हूँ। वेद प्रकाश सोलंकी ने पहले तो सरकार गिराने में वो गद्दारी में शामिल हो गए। अभी जयपुर जिला प्रमुख का चुनाव उन्होंने ओपनली हरवा दिया, हमने सबूत दे दिए। और रिपोर्ट सौंप दी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अजय माकन जी को, आज तक उनको नोटिस नहीं मिला। और हमने सरकार बचाई, हमको नोटिस मिल रहा है। ये बात का है सबूत है कि उस तरफ से गद्दारी हुई थी, उस वक्त कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश हुई थी। ये तो लिखित में रिपोर्ट अभी गोविंद मेघवाल जी थे, प्रभारी थे यहाँ के, उन्होंने दी ना। वो सब अजय माकन जी को पता है, अजय माकन जी को सब पता है। यही तो आरोप है कि भाई उनको नोटिस क्यों नहीं, हमको नोटिस क्यों? तो प्रभारी जी ने हाईकमान को क्यों नहीं बताया होगा? कुछ समझ में आ रहा है आपको? वही तो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है और ये बहुत ही गहन जांच का विषय है। सर एक आखिरी सवाल, प्रसादी लाल जी मीणा सीनियर मंत्री हैं सर आपकी सरकार के, उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे शख्स को सीएम की कुर्सी नहीं दी जानी चाहिए जो कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार है। इससे अच्छा ये होगा कि हम साल भर पहले ही विधानसभा के लिए मध्यावधि चुनाव में चले जाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है प्रसादी लाल जी, उन्होंने अपनी भावनाएं आपके माध्यम से कह दी है। अभी गोविंद मेघवाल जी ने भी आपको ये भावना कह दी। अब ये तो उनकी अपनी भावना है, ये तो अभिव्यक्त करने का सबको लोकतंत्र है, उसमें अपनी भावना व्यक्त कर सकते। अशोक गहलोत के सबसे क्लोज हैं आपको, इसीलिए एक तरह से नोटिस भी दिया गया कि उस दिन मीटिंग अरेंज कराई थी। आपकी भावना क्या है बताइए? आप सबकी भावना की बात मान रहे हैं, आपकी भी तो इंडिविजुअल कोई भावना होगी। मैंने क्या कहा, हम सोनिया जी, राहुल गांधी में हमारा पूरा भरोसा है। हमारे नेता अशोक गहलोत ने हमें यही सिखाया है कि पार्टी के डिसिप्लिन में रहिए, पार्टी के अनुशासन में हम काम करते रहे हैं, करेंगे। हमारे नेता जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। मतलब रजिस्टर्ड गद्दार का आरोप गलत है आप पे जो लगा रहे हैं? कौन लगा रहा है? हम तो कोई आरोप लगाए नहीं, गद्दारी तो हम तो उन पे आरोप लगा रहे हैं, हमारे पे काहे का आरोप है? अच्छा, मैंने क्या कहा कि गद्दारी की परिभाषा मैंने तो घड़ी नहीं है। आपको पता है कि गद्दार किसको कहते हैं, वफादार किसको कहते हैं?
धर्मेंद्र राठौड़ साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब सचिन पायलट का खेमा पूरी तरह गद्दार है, क्योंकि उन्होंने आला कमान के साथ गद्दारी की थी। इसका सबूत भी इन लोगों की तरफ से पेश कर दिए गए हैं। अपने आप को वफादार भी यह गुट बता रहा है। कैमरामैन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।